हेलो जी, कैसे हो? और आप सभी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और जो बातें आप लोगों से मैं शेयर करूँगी ना, हो सकता है वो बातें शायद हर घर में होती हो या ना होती हो। कमेंट में अगर आप चाहो तो बताइएगा ज़रूर। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा सुना, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मुझे लगता है ऐसा ना कि कभी कभी ना बच्चे की गलती ना होते हुए भी, जैसे कि माँ बाप को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे शब्द जो कि उनको दिल पर लग जाती है ना। तो जिसके कारण कभी कभी बच्चे और माँ बाप में बहुत ज़्यादा दूरियां बन जाती है ना, जो कि गलत है। एक तरीके से गलत भी है और सही भी होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है, हर घर की बातें अलग अलग होती है ना। मैंने सिर्फ ये सुना, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अगर हो सके तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम नहीं जानते हैं कि सामने वाला, जैसे माँ बाप हो या बच्चे हों, किस वजह से इन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, है ना। कुछ ऐसे बातें कर देते हैं जो कि कभी कभी बच्चों को दिल पर भी लग जाती है और कभी कभी माँ बाप के भी दिल पर लग जाती है, क्योंकि वो जो वक्त और वो जो माहौल होता है ना, वो उस वक्त शायद किसी के बस में नहीं होता। शायद ये ईश्वर की लीला कहिए या उनकी रचना कहिए, है ना, जिसके कारण वो घटित होता है और शायद होना होगा इसलिए होता होगा, है ना। तो ये सारी ईश्वर की कहानी है, देन है, जो भी कह सकते हैं। लेकिन गलती तो होती है, और गलती कौन करवाता है? हमारी ये जुबान, ये बोली, है ना। अगर हम इस पे कंट्रोल रखें, काबू रखें, तो ना बच्चों से गलती होगी, ना माता पिता से गलती होगी। लोग कहते हैं ना कि माता पिता से कभी गलती नहीं है, होती होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मानव है, तो इंसान से गलती होगी। अगर गलती नहीं होगी तो हम परमेश्वर, ईश्वर नहीं बन जाएंगे, है ना। तो गलती कहीं ना कहीं होगी, और यदि गलती होती है तो माँ बाप हो या बच्चे हो, जो भी हो, रियलाइज़ करनी चाहिए और अपनी गलती को मानना चाहिए, है ना। जबकि आजकल के ना बच्चे कर पाते हैं ना माता पिता कर पाते, क्योंकि दोनों के अंदर ईगो होता है, जो कि गलत है। क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता है ना, बच्चे और माता पिता का ना, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है ना, मेरे हिसाब से। तो इन दोनों रिश्तों के बीच में ना ईगो कभी नहीं आना चाहिए, पर ईगो आ जाता है जो कि रिश्ते को ना खराब कर देता है, जो कि नहीं आना चाहिए, है ना, जो कि गलत है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो टूटेगा नहीं, पर पता है जो ये समाज है, जो ये हवा चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। किसके कारण आती है, कैसे आती है, नहीं पता, पर आ जाती है। तो हमें बस ये करना चाहिए कि वो जो दरारें आती है ना, जो हवाएं चलती है ना, हम अगर उस समय अगर उस बातों को समझ लेंगे और उसको महसूस कर लेंगे ना, तो शायद जो ये मनमुटाव होता है ना, ये जो दूरियां आती है, शायद वो नहीं आ पाएंगी और ये रिश्ता बहुत ही मजबूत बना रहेगा। तो पता, उसके लिए ना दोनों तरफ की पहल होनी चाहिए, माता पिता को भी पहल करनी चाहिए और बच्चों को भी पहल करनी चाहिए, तभी दोनों तरफ से रिश्ता ना मजबूत बना रहेगा। अगर आप एक तरफ से ही, माता पिता ही चाहें और बच्चे नहीं चाहेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोनों को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अगर मनमुटाव है ना, तो हो सके तो जितना से जितना उस मनमुटाव को दूर करना चाहिए, क्योंकि ना इनके बिना वो रह सकते हैं, ना बच्चों के बिना माँ बाप रह सकते हैं, है ना। क्योंकि दोनों तो उनकी ज़िंदगी है ना, उनकी सांसें हैं। क्योंकि माँ बाप बच्चों के बिना कैसे रहेंगे, उनकी ज़िंदगी और सांसें रुक नहीं जाएंगी, है ना। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि कभी भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर मनमुटाव होती है ना आपस में, तो उसको बैठकर सलाह कर उसे निपटाना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हाँ कहाँ गलती हुई है ना। दोनों तरफ से बैठकर पहल करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ कहाँ हमने एक बातें की हैं। अगर इन बातों को दोनों तरफ से लोग समझेंगे ना, तो शायद मेरे हिसाब से किसी में भी मनमुटाव नहीं होगा और सभी लोग अच्छे से रह पाएंगे, माँ बाप भी और बच्चे भी, है ना। तो हमें एक दूसरे दोनों को समझना चाहिए। अगर हम ये समझ लेंगे तो आपस में मनमुटाव, झगड़े नहीं होंगे, है ना। तो यही कहना था।
अगर आप लोगों को बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, जिनको बुरा लगा हो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हमने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहा है, हमने एक आप लोगों के सामने बातें रखी है। अगर आप लोगों को जो कहना अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और बुरा लगे तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहना था एंड टेक केयर।